हेलो गाइस, क्या हाल है आप सबके। तो आज हमारा क्वेश्चन है राइट ए सी प्रोग्राम टू प्रिंट फिबोनाची सीरीज। वैसे ये तो आपने देखी ही होगी, मतलब नहीं देखी तो मैं बता देता हूँ कैसी है। फिबोनाची सीरीज़ क्या होती है वो बताता हूँ। फिबोनाची सीरीज़ में क्या होता है, फर्स्ट एंड सेकंड जो एलिमेंट होते हैं वो होते हैं 0 और 1, लेकिन जो थर्ड एलिमेंट आता है या उसके बाद के जो एलिमेंट आते हैं वो उस एलिमेंट से पहले वाले दोनों एलिमेंट को ऐड करके आता है। जैसे 0 और 1 है, 0 और 1 के बाद जो नेक्स्ट एलिमेंट आएगा वो 0 और 1 को ऐड करके आएगा, 1 आ जाएगा। उसके बाद जो नेक्स्ट एलिमेंट आएगा 2, वो पिछले दोनों एलिमेंट को ऐड करके तब आएगा। जैसे 1 और 1 2। अब उससे नेक्स्ट जो आएगा वो 2 और 1 को ऐड करके आएगा, 3। अब उससे नेक्स्ट जो आएगा वो 3 और 2 को ऐड करके आएगा, मतलब पीछे वाले जो दोनों एलिमेंट हैं उन्हें ऐड करके नेक्स्ट एलिमेंट आएगा। ठीक है, मतलब एक जो प्रेजेंट है और एक उससे पहले वाला, उन दोनों एलिमेंट को ऐड करोगे तो आपके पास नया एलिमेंट आ जाएगा और इसी तरह से सीरीज़ आगे बढ़ती चली जाती है। ठीक है गाइस, तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा, हमें एक तो नंबर लेना होगा और एक लूप चलाना होगा। इसके लिए ब्रूट फोर्स ही यूज़ करेंगे। ब्रूट फोर्स यूज़ करेंगे तो उसमें हम क्या करेंगे, एक लूप चलाएंगे। लूप के लिए हम दो वेरिएबल लेंगे। एक तो नंबर इनपुट के लिए, इनपुट लेने के लिए एक लेंगे n और एक i ले लेंगे लूप के लिए। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इंटीजर इंटीजर डेटा टाइप के दो वेरिएबल लेंगे। उसके बाद हम यूज़ करेंगे लॉन्ग लॉन्ग डेटा टाइप का। लॉन्ग लॉन्ग डेटा टाइप का यूज़ इसलिए कर रहे हैं क्योंकि वैल्यू कितनी भी बड़ी हो सकती है आगे चल के। अगर मान लो अगर यूज़र ने कोई बहुत बड़ा नंबर दे दिया, जैसे 1000 है या 2000 दे 2000 एलिमेंट, मतलब समझ रहे हो सीरीज में कहाँ पर जाएंगे, कितनी बड़ी सीरीज हो जाएगी। क्योंकि इस तरह से पिछले एलिमेंट जब प्लस होते जाएंगे तो इस तरह से तो बहुत बड़ी सीरीज हो जाएगी। तो फिर यहाँ पर हम लॉन्ग लॉन्ग का इस्तेमाल कर रहे हैं। अब लॉन्ग लॉन्ग में हम क्या करेंगे, पहले एक वेरिएबल लेंगे t1 नाम से, उसमें 0th एलिमेंट रख देंगे क्योंकि ये तो वैसे भी कांस्टेंट ही हैं 0 और 1। उसके बाद तो ऐड होके आएंगे ना, ये तो वैसे ही रहेंगे। और एक लेंगे t2, उसमें रख देंगे 1 t2 एलिमेंट, t2 वेरिएबल में 1 रख देंगे। ठीक है, और इसके बाद एक लेंगे नेक्स्ट टर्म, यानी इन दोनों को ऐड करके जो नेक्स्ट टर्म आएगा उसमें रख देंगे। अभी के लिए हम 0 रख दे रहे हैं क्योंकि कोई गार्बेज वैल्यू नहीं हो, इसलिए। गार्बेज वैल्यू अगर होगी तो कुछ भी अलग आंसर दे देगा। तो सबसे पहले हम यूज़र से क्या करेंगे, यूज़र से हम ले लेंगे इनपुट। ठीक है, इनपुट मतलब कितने नंबर तक सीरीज को प्रिंट कराना चाहता है। फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, और हाँ, इसका जो इनपुट है वो हमेशा पॉजिटिव नंबर होना चाहिए, तभी हम सीरीज को प्रिंट कर सकते हैं। ठीक है, तो उसके लिए हम एक हैंडल एक एक कंडीशन लगाएंगे इसे नॉन पॉजिटिव या नेगेटिव नंबर के लिए, कि 0 से छोटा नहीं होना चाहिए। अगर 0 से छोटा होगा तो इनवैलिड नंबर बोल दिया जाएगा और दोबारा से कोई और नंबर आप एंटर कर सकते हैं। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इसके लिए 0 एक इफ़ कंडीशन लगाएंगे, n लेस देन इक्वल टू 0, तो प्रिंट प्लीज़ एंटर ए पॉजिटिव नंबर और रिटर्न 1, यानी दोबारा से शुरू हो जाएगा प्रोग्राम। उसके बाद हम क्या करेंगे, प्रिंट एक हेडिंग दे देंगे, फिबोनाची सीरीज़ 4% डी टर्म एन नंबर की कितने तक होएगी। उसके बाद हम एक लूप चलाएंगे। कहाँ से जी, तो हम लूप चलाएंगे उसके लिए यूज़ ए फॉर लूप टू इटरेट एंड जनरेट द सीरीज जनरेट करने के लिए हम लूप चलाएंगे 1 से लेके लेस देन n तक, और i प्लस प्लस कर देंगे, प्लस प्लस i कर देंगे। यहाँ पर तो सेम बात ही रह जाएगी। उसके बाद अगर हम चाहें तो यहाँ से i इक्वल टू 0 से भी चला सकते हैं, लेकिन हम यहाँ पर i इक्वल टू 1 से चला रहे हैं। और उसके बाद हम क्या करेंगे, प्रिंट द फर्स्ट टर्म। अगर यहाँ पर हम 0 कर देंगे तो हमें यहाँ पर 0 करना होगा और यहाँ पर 1 करना होगा। ठीक है, लेकिन हम 1 मतलब पहले एलिमेंट को हम 1 ले रहे हैं यहाँ पर, तो इसीलिए हम i इक्वल टू 1 कर रहे हैं। और प्रिंट डबल एल डी, ये 1 1 d नहीं है, डबल एल डी है। डबल एल डी मतलब कि लॉन्ग इंटीजर के लिए। और t1 पहला हम प्रिंट करा देंगे और कंटिन्यू कर देंगे नेक्स्ट के लिए, ब्रेक नहीं करेंगे नेक्स्ट के लिए। अगर ब्रेक यहाँ लगा देंगे तो लूप से बाहर चले जाएगा। फिर हम क्या करेंगे, प्रिंट द सेकेंड टर्म प्रिंट करा लेंगे i इक्वल टू 2, और प्रिंट 11 डी नहीं है, ये डबल एल डी है। ठीक है, उसके बाद फिर कंटिन्यू। और हम क्या करेंगे, अब हम हैंडल करेंगे केस। किस तरह से हमें करना है, जैसे हम स्वैप करते हैं ना नंबर्स को, एक से
एक एलिमेंट से दूसरे एलिमेंट पे रखते हैं, नंबर स्वैप करते हैं, सेम उसी तरह का प्रोसेस है, बस ज़्यादा नहीं। कैलकुलेट द नेक्स्ट टर्म इन द सीक्वेंस, नेक्स्ट टर्म में हम क्या करेंगे, T1 प्लस T2 को ऐड कर रख देंगे और उसके बाद T1 में T2 की वैल्यू रख देंगे, T2 में नेक्स्ट टर्म की वैल्यू रख देंगे। ठीक है, स्वैप करने का मतलब क्या है, जैसे ये जो सीरीज है ये वाली, ये है T1 ये T2, ठीक। अब नेक्स्ट टर्म तो अभी जीरो, तो नेक्स्ट टर्म में इन दोनों को ऐड करके रख देंगे, फिर जो ये दोनों तो फिर खाली हो जाएंगे, ठीक। तो फिर T1 में हम रख देंगे ये वाली वैल्यू और T2 में रख देंगे हम ये वाली वैल्यू, और फिर नेक्स्ट टर्म फिर से खाली हो जाएगा, यानी ये प्रिंट करने के बाद तो फिर से नेक्स्ट टर्म में हम इन दोनों को ऐड करके रख देंगे। ठीक है, इस तरह से हम चलाएंगे वैल्यू को और प्रिंट द न्यूली कैलकुलेट, उसके बाद हम प्रिंट करा देंगे नेक्स्ट टर्म, क्योंकि नेक्स्ट टर्म में अब न्यू वैल्यू आ गई तो हम नेक्स्ट टर्म को प्रिंट करा देंगे। इस तरह से सीरीज प्रिंट होते चली जाएगी। ठीक है, और उसके बाद हम लाइन ब्रेक कर देंगे, प्रिंट ए न्यू लाइन फॉर क्लीन आउटपुट, और उसका रिटर्न 0। ओके, तो मैं इस प्रिंट करा के देख लेता हूँ एक बार, पहले सेव कर लेता हूँ प्रिंट होती है या नहीं। चलिए गाइस, टर्मिनल बहुत समय लगा रहा है भाई, CCC GCC Fibonacci. ओके गाइस, तो ये रहा फिबोनाची का कोड। हम क्या करेंगे, कितने नंबर प्रिंट कराने हैं, अभी तो मैं 7 नंबर प्रिंट करा के देख लेता हूँ। ठीक, चल जा भाई, कितना टाइम लगाएगा, क्या हो गया भाई इसे, आ गया 7। ठीक है, देखो 0 1 1 2 3 5 8, यानी 0 + 1 1 1 + 1 2 2 + 1 3 3 + 2 5। इसी तरह से हम प्रिंट कराते हुए चले जाएंगे। ओके गाइस, तो यही है हमारा फिबोनाची सीरीज़ का ब्रूट फोर्स, और बस इतना ही है सिर्फ फिबोनाची सीरीज़ में। ठीक है, ओके, थैंक यू गाइस, बाय बाय।